दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 27 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज जो रामनवमी है और जो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में सदा अच्छा हो, सदा मंगल हो, यही मैं कामना करता हूं। और देखिए, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस महीने में अब जो गिने चुने दिन बाकी हैं, आप लोग का मार्च का पेंशन नहीं आया, आप लोग का फरवरी मार्च का पेंशन नहीं आया, या आप लोग का जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया, या आप लोग का अप्रैल मई 2025 से नहीं आया, या कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपका पेमेंट नहीं आया, आपका इशू डिलीवर वाला है, आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, नए जो आपका दिव्यांग पेंशन है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अब जैसे आज जो है, आज हो गया आपका शुक्रवार, फिर जो है फिर हफ्ते का एंड भी हो जाएगा, और इस महीने के बाद फिर जब अप्रैल जब आना चालू होगा, आप मान के चलिए अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में जिसका भी पेमेंट डिले है, जिसका भी पेमेंट सालों से रुका हुआ है, जिसका भी पेमेंट जैसा भी पेमेंट है, पेमेंट अगर उनका पेंडिंग है तो निश्चित रूप से आप लोग का सभी का पेमेंट आने वाला है और आ रहा है। देखिए, धीरे धीरे जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है उनका भुगतान जो किया जा रहा है। कल भी कई महीनों से रुका हुआ लोगों का पेंडिंग पेंशन आया। बहुत अच्छी बात यह है कि अब जो है किसी का भी जो है पेंडिंग वाला, जो विधवा माताएं बहनें थी जो कह रही थी कि हमारा लंबे समय से पेंडिंग है, उनका भी आना चालू हो गया है। समस्या वाली कोई भी बात नहीं है ऐसी, है ना। बस ये है कि जिनका निरंतर आता है मार्च का पेंशन, अभी जो कई लोग का नहीं आ पाया है। नीलम गुप्ता जो है, नीलम गौतम जी लिख रही है सब सब कब आएगा। अच्छा, फिर जो नवीन कुमार लिख रहे हैं दिल्ली में कब आएगी सर, मेरा दिव्यांग पेंशन दिल्ली का नहीं आया है मार्च के। तनिष्क खन्ना जी लिख रहे हैं। सुरेखा ग्रोवर जी लिख रहे हैं भैया हमारी तो रुकी हुई पेंशन अभी तक नहीं आई 2 महीने की। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रुका हुआ पेंशन है ये ज्यादा दिन का नहीं है। अभी एक हफ्ता 10 दिन रुक जाइए, जितना भी आपका पेंडिंग जैसा भी भुगतान है वो बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा, ये सुनिश्चित हो रहा है। देखो, सबका जो भी पेंडिंग जैसे भी भुगतान है उसी पे कार्य चल रहा है, उसी पे प्रोसेस चल रहा है। और जितने भी दिव्यांगजन हैं जिन्होंने 6,000 वाली पेंशन के लिए अप्लाई कर रखा है, उनका आगे कार्य बहुत तेज होने वाला है और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके उनका पेमेंट की ओर अग्रसर हो जाएगा। साथ ही साथ नई वृद्धावस्था पेंशन वाले, उनको भी जिनको नहीं मिला है उनका भी प्रोसेस होके मिलेगा। और पेंशन बढ़ने को लेके मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए पेंशन बढ़ने को लेके एक अंग्रेजी अखबार में एक अपडेट आई थी। ये अपडेट तो है थोड़ी पुरानी, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट सोर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर हैज ऑलरेडी prepared a detailed proposal to revise the pension scheme. The proposal has been submitted to the cabinet, which has in turn forwarded to the finance department for further scrutiny. अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब यह है कि जो समाज कल्याण विभाग है उसने एक डिटेल रिपोर्ट को बना के और उसको कैबिनेट के सामने पेश कर दिया है। अब वो कैबिनेट जो है उसे आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजेगी फर्दर उस पर जांच होने के लिए कि वो सब कुछ सही है कि नहीं। और इसका फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन होगा विल डिपेंड ऑन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इवेल्युएटेड इफ अप्रूव्ड। अगर ये अप्रूव्ड होता है, द प्रपोजल विल बी सेंड बैक टू द कैबिनेट फॉर इट्स फाइनल नोट। अब देखिए, ये जो अपडेट मैं सुना रहा हूं आपको है तो बहुत मतलब कि पुरानी, लेकिन ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसका अफेक्ट, अब देखिए इससे मैं आपसे इसको पढ़ के आपको मेरे को क्या बताना है। देखिए, मेन बात यह है कि आप लोग जो कह रहे हैं उसका जो 500 रुपए जो बढ़ के मेरे से बहुत कमेंट आ रहे हैं सर इस बार बढ़ेगी कि नहीं मार्च में। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरी उम्मीद है कि आपके 500 रुपए बढ़ के भी आना चालू हो सकता है अप्रैल में। लेकिन इसको लेकर जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, कोई अपडेट नहीं आती, दिल्ली की माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी या कोई संबंधित अधिकारी मंत्रीगण कोई भी इस पे अपडेट नहीं देते, तो थोड़ा सा कहना ये सही नहीं होगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, जैसी कोई अपडेट आएगी तुरंत बताऊंगा।
लेकिन पूरी मेरे को उम्मीद है कि आप लोग का पेंशन बढ़ेगा, आप लोग के लिए अच्छी खबर आएगी। देखिए अभी तक 60 से 60 से 69 वालों को 2000 जो पेंशन मिलती है उनकी 2500 हो जाएगी। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को 2500 से 3000 हो जाएगी। SC ST या उनको भी लाभ मिलेगा। जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाभार्थी को भी अतिरिक्त लाभ जो दिए जाने के लिए बात हो रही है। अब मैं आपको बता दूं जो दिव्यांगजन है उनका 2500 से 3000 हो जाएगा और जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 6000 रुपए का विशेष लाभ मिलेगा। मैं इसके अलावा भी बता दूं जो स्वास्थ्य सुरक्षा और उसके अलावा अतिरिक्त लाभ, पहले फरवरी की मैं आपको बता दूं फरवरी में अपडेट आई थी कि पेंशन लाभार्थियों को अब न केवल जो वित्तीय सहायता बल्कि इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिलेगी। अब देखो आयुष्मान कार्ड यानी कि आपको PMJY योजना में शामिल किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट में विधवा और जो दिव्यांग पेंशनर जो पेंशन को प्राप्त करने वाले लगभग 5.5 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना यानी PMJY के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है। अब देखो अब ये मंजूरी होने के बाद आपको जो आयुष्मान कार्ड का आपका भैया सपना है कि सभी को होता है कि भैया हमारा इलाज मुफ्त हो। सभी देखो ये कोई आम मैं इनकी बात नहीं केवल जो पेंशनर नहीं, सभी सोचते हैं कि हमें इलाज मुफ्त होना चाहिए। जब हम जो देश का इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमारा इलाज भी मुफ्त होना चाहिए जैसे और देशों में होता है। तो बहुत अच्छी बात है और ये केवल इन दोनों के लिए नहीं, विधवा और जो है दिव्यांग के लिए नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ये सब सुविधा होगी। और बजट में क्या क्या आवंटन हुआ है देखो, बुजुर्गों के लिए बजट में लगभग 3227 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है। और मैं आपको बता दूं पेंशन का भुगतान जो है लगातार जो सीधे DBT के माध्यम से हो रहा है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है लगातार। देखो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आने वाले इस अप्रैल के महीने में आप लोग को पेंशन से जो पेंशन के अलावा काफी कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है जिसका आप लोग सोचते ही थे, लेकिन अब वो फाइनली धरातल पे भी उतरेगा। देखिए माननीय CM रेखा गुप्ता जी के अनुसार जैसे जैसे चीजें और वो मतलब कि लगातार रोज मैं देख रहा हूं कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है आप लोग के लिए और ये सभी के सब आप ही लोगों के लिए है, आप ही सभी जो पेंशनियर के लिए है। सो मैं आपको बता दूं आपको किसी भी वजह से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या है कमेंट करके जरूर पूछें। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अपनी पेंशन रिलेटेड और आने वाले समय में आप लोग की पेंशन से जुड़े हर सवालों का जवाब आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। आपको ये चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी समस्या हो पेंशन रिलेटेड आप उसे पूछें, बताएं, कहें, आप अपनी परेशानी बताएं। तो बिना कोई चीज बताए कोई चीज का हल नहीं हो सकता। तो प्लीज आप अपनी बात रखना सीखिए, रखिए, जो भी समस्या है आप जरूर शेयर कीजिए। एक बात आप सभी को बता दूं, जो पहले 2025 में आप लोग को नई पेंशन बनाने में समय लगा, अलग अलग तरीके से हर चीज जो पेंडिंग हुई उसका मेन मकसद यही था। देखो पेंडिंग करना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि पेंशन या कोई भी सरकारी योजना सही लाभार्थी तक पहुंचे। अब जैसे फैमिली बेनिफिट वाले स्कीम जो लाभार्थी हैं अभी तक उनका भी लाभ नहीं आया तो वो भी अप्रैल में आने की पूरी संभावना है कि जिनका पारिवारिक लाभ योजना का पैसा रुका हुआ है अप्रैल के फर्स्ट से सेकेंड वीक में आ जाएगा। और देखो जितने मार्च वाले हैं ना, जितने मार्च वालों का नहीं आया है और कई लोग कह रहे हैं फरवरी मार्च का नहीं आया, हमारे फरवरी का भी नहीं आया। देखो एक साथ भी आ सकती पेमेंट, कई बार इन केस होता है कि एक साथ आ जाती है, ठीक है ना। तो इससे परेशान नहीं होना है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शाम को। तब तक के लिए आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी पेंशन रिलेटेड या कोई भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी, ऐसा नहीं यही पेंशन, और भी कोई भी समस्या हो, आपको बैंकिंग रिलेटेड, आपको कोई और भी संबंधित जो भी योजना से संबंधित आपको समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।